हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में नाइट्रिक अम्ल बनाने का ओस्टवाल्ड विधि समझाने वाला हूं कि नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार से हम यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ओस्टवाल्ड विधि में हम नाइट्रिक अम्ल तभी बनाते हैं जब ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना होता है। कहने का मतलब ये जो हमारा व्यापारिक विधि होता है, जब बृहद मात्रा में हमको नाइट्रिक अम्ल बनाना होता है तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में मुख्य रूप से पहले 3 कक्ष समझेंगे। एक कक्ष में आपका NO2 बनता है, NO बनता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और जो तीसरा कक्ष होता है, इस तीसरे कक्ष में हमारा नाइट्रिक अम्ल बनता है। इनको तीनों को हम क्रम से समझेंगे, तीनों की रासायनिक अभिक्रिया क्रम से समझेंगे। तो ये 3 कक्षा हैं आपके पास दिख रहा है प्यारे बच्चों। इस पहले कक्ष में अमोनिया और शुष्क वायु भेजते हैं जो कि उत्प्रेरण कक्ष कहलाता है। इस उत्प्रेरण कक्ष में प्लेटिनम की जाली होती है, ठीक है। और ये जो आपका अमोनिया होता है वो ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO बनाता है। फिर प्रशीतक का मतलब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद ऑक्सीकरण कक्ष में ये जो NO है, आपका NO है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके बाद ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। इतना यदि आपको क्लियर है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें लिखना कैसे है प्यारे बच्चों कि 1 आयतन अमोनिया लेते हैं। 1 आयतन अमोनिया मतलब 1:8 का अनुपात होता है, यानी आपका 1 भाग अमोनिया और 8 भाग वायु का मिश्रण लेते हैं। और इस प्लेटिनम के जाली के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस ताप, ये आपका प्लेटिनम का जाली है, इस प्लेटिनम के जाली के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पर डिग्री कितना होना चाहिए आपके पास, 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब उच्च ताप होना चाहिए। उच्च ताप पर ही प्रवाहित करेंगे। तो हमने क्या कहा, 1 आयतन यानी 1 भाग आपका होगा अमोनिया और 8 आयतन यानी 8 भाग होगा आपका वायु। और उन दोनों का मिश्रण हम प्लेटिनम की जाली, ये आपका दिख रहा है प्यारे बच्चों, 3 जाली यहाँ पे दिख, कई सारी जालियां हो सकती हैं। इस प्लेटिनम जाली के ऊपर, मतलब इसको हम गर्म करके रखेंगे, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको प्रवाहित करेंगे। तो जो हमारा होता है अमोनिया, वो किससे क्रिया करेगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के साथ, मतलब शुष्क वायु के साथ क्रिया करके 90% जो अमोनिया है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसको रासायनिक अभिक्रिया लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 90% आपका जो अमोनिया है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलेगा। तो आपका अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्या होता है, NH3। ये किससे क्रिया करेगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ऑक्सीकृत होगा और बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी NO बना लिया। क्या, NO। इसकी बैलेंसी करा देते हैं और साथ में H जो है O से क्रिया करके H2O बना सकता है। क्या, H2O। बैलेंसी कराना है तो यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों हाइड्रोजन यदि बैलेंसी कराएंगे तो यहाँ पर 4, तो 4 3 12, तो यहाँ पर 6 6 दूना 12 हो गया। नाइट्रोजन 4 है तो यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन 6 6 4 10, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 दूना 10। तो ये आपका पहला अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। पहला आपने यहाँ पर ये जो पहला कक्ष है इसमें आपने अमोनिया और शुष्क वायु का 1:8 के मिश्रण में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया, जिसमें कि आपका अमोनिया ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल गया। आपको पूरा विधिवत बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पहले आप इसको समझें कि किस प्रकार से इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है तो इसको दूसरे कक्ष में भेजा जाता है, नहीं, ऑक्सीकरण कक्ष में। ये ऑक्सीकरण जो कक्ष है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड O2 से क्रिया करके NO2 बनाता है। सिंपल है। पहले में आपने क्या किया कि अमोनिया के साथ क्रिया करा दिया ऑक्सीजन का, तो इसमें आपका 800 डिग्री सेल्सियस ताप रहता है, तब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। और ये जो ऑक्सीकरण कक्ष है इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो किससे क्रिया करेगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 बनाता है। तो आपको अभिक्रिया तो दिख ही रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये अभिक्रिया आपको दिख रहा है, जो NO है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये O2 से क्रिया करता है और बनाता है NO2। क्या बनाता है, NO2। बैलेंसी कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका 2 ऑक्सीजन और 2 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ये हो गया। तो पहले स्टेप में अमोनिया ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इतना क्लियर, 2 स्टेप हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद हम जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको हम भेजते हैं तीसरे कक्ष में। इस तीसरे कक्ष में क्या होता है प्यारे बच्चों कि ऊपर से जल निरंतर गिरते रहता है। तीसरे कक्ष में ऊपर से जल निरंतर गिरते रहता है और इस जल के साथ ये क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। कुछ मात्रा में नाइट्रस अम्ल भी बन जाता है।
ठीक है। ये शोषक कक्ष एक प्रकार से है, ठीक है। NO2 को शोषक कक्ष में भेज दी जाती है जहां ऊपर से धीरे धीरे करके पानी गिरता रहता है, ठीक है। और जल जो है NO2 के साथ संयोग करके नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, ठीक। जैसे हम यहाँ पर अब क्रिया करा देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपके पास है क्या, NO2 है, तो NO2 प्यारे बच्चों ये आपका NO2 है। ये किससे क्रिया करेगा, ये आपका NO2 H2O के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ, H2O। जब ये H2O के साथ क्रिया करता है तो कुछ मात्रा में आपका नाइट्रस अम्ल बनाता है और कुछ मात्रा में आपका नाइट्रिक अम्ल बनाता है HNO3। बैलेंसिंग कराना है तो 2 नाइट्रोजन तो 2 का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, सिंपल है। तो HNO2 और HNO3 बन गया। इतना में ही नहीं कंप्लीट हुआ, अब ये जो HNO2 है ना ये पुनः अपघटित होता है। जैसे HNO2 है, ये है नाइट्रस अम्ल, ये जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जैसे यहाँ का 3 भाग लूँगा तभी अब क्रिया कंप्लीट होगा, तो कुछ भाग तो HNO3 में बदल जाता है, कुछ भाग H2O बन जाता है और कुछ भाग आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है, NO2 का मल्टीप्लाई कर दें, अब क्रिया कंप्लीट। तो जो पहला स्टेप होता था तो अमोनिया बना ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके अमोनिया नाइट्रिक अम्ल बना देता है। इस प्रकार आपका क्लियर हो गया नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, ये आपका प्यारे बच्चों उत्प्रेरण कक्ष है। इस उत्प्रेरण कक्ष में 1:8 के अनुपात में अमोनिया और शुष्क वायु की 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं, जिससे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यानी जो अमोनिया होता है उसका 90% नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर इसको ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। जब ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं तो जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको शोषक कक्ष में भेजा जाता है। शोषक कक्ष में भेजते हैं जहां पर प्यारे बच्चों ऊपर से जल गिरता रहता है और जल के साथ क्रिया करके कौन, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO2 है यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अब आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट लिख दिया है। देख सकते हैं कि 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का मिश्रण प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है, तो 90% अमोनिया ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर यहाँ पर अवक्रिया लिख देंगे आप। इसके बाद जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन कक्ष में भेजते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक। इसके बाद आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 है, इसको शोषक कक्ष में भेज दी जाती है जहां पर धीरे धीरे जल गिरता रहता है और जल के साथ संयोग करके नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि को समझ गए होंगे। और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहते हैं और आप भी मेहनत कीजिए। और इसका यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट करना आपको 9685299149 पर। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे ताकि आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ओके, फिर बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।